हम लोग तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम कीजिए, यही मैं कहूंगा। अब कह तो उसको कहिए ना, करा दो। अब तो भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं को बदला लेना है। ये सब जो कोई बोलता है, जिसके बोलने का बताइए, हम कभी बोलते हैं सब तरह का बात? क्योंकि घोषणा किया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तो जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए। उसके बाद भी वो भाग गए। तो अब जब वो भाग ही गए तो राजनीतिक तौर पर की बुद्धि नहीं है, तो जो मन में करे बोले और कहिए कि जहां करना है कर दो, जो इच्छा है करो। भारतीय जनता पार्टी जो एक बार कह देती है उससे पीछे नहीं हटती है। हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री जी के तरफ पलटी नहीं मारते हैं। पलटासन तो सिर्फ उन्हीं के पास है। देखिए, अब जो भारतीय जनता पार्टी, अब सोचिए, सींच कर किसी व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचाया, कोई नहीं हो सकता है। लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति किसने किया? भाजपा के 34 विधायकों ने किया। साथियों, यदि 34 विधायक का समर्थन नहीं होता तो गरीबों के जो मसीहा बनते हैं लालू प्रसाद जी, उनकी तो राजनीतिक उत्पत्ति ही नहीं होती। और नीतीश कुमार जी को 5 बार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 5 बार कंधे पर उठाकर राजभवन पहुंचाया कि आप मुख्यमंत्री बनो। 2020 का चुनाव था। नीतीश कुमार जी की पूरी लोकप्रियता खत्म हो चुकी थी और प्रधानमंत्री जी कई बार, पूछिए संजय जी यहां बैठे हैं, कई बार उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि नीतीश जी बहुत मेहनत करना पड़ेगा बिहार के चुनाव। नीतीश कुमार जी कहते थे नहीं हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? जनता तैयार नहीं है आपको देखने के लिए। और अब तो इतना पलटी मार चुके हैं, अब तो भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं को बदला लेना है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के कमिटमेंट को जब उन्होंने पूरा किया 2020 में, क्योंकि घोषणा किया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उसके बाद भी वो भाग गए। तो अब जब वो भाग ही गए तो राजनीतिक तौर पर हम लोग तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम कीजिए, यही मैं कहूंगा। 2024 और 25 में ये हम लोगों को पूरी तरह कमिटमेंट करना होगा साथियों। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराधी, आतंकवादी और उग्रवादी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है, यहां राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार जी को 2025 के चुनाव में और 24 के चुनाव में ये कमिटमेंट कीजिए। और पूरा परिवार, भामा साहब परिवार तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है। अब कह तो उसको कहिए ना, करा दो। ये सब जो कोई बोलता है, जिसके बोलने का बताइए, हम कभी बोलते हैं सब तरह का बात? तो जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है। तो जो मन में करे बोले और कहिए कि जहां करना है कर दो, जो इच्छा है करो। आजकल जो है ये लोग जितना, अब वो सबको कोई बुद्धि नहीं है, आप अच्छी तरह जान लीजिए। श्रद्धे, आप सोच लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का कितना बड़ा सब हम लोग रहे हैं, कितना हम सब दिन प्रशंसा करते हैं। आप जा रहे हैं क्या मिलने? ये सब चीजवा अभी पूछने की क्या जरूरत है? हम सब जब कर लेंगे इसके बाद बात करेंगे। अच्छा सर, बड़ा नेता बनने की होड़ में इस तरह के बयानबाजी को कैसे लगता है कि ये बड़ा नेता बने? जो लोग बोलते हैं आपके खिलाफ बड़ा एकदम फालतू बात बोलता है। क्या कहिएगा? हम तो सभी दलों को, ज्यादा से ज्यादा दलों को, विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। कितनी बार बोल चुके हैं आप लोग। और जब भी मिलते हैं कह देते हैं हमारी कोई नहीं इच्छा है ना कुछ अपने लिए व्यक्तिगत। हम तो पूरे देश के हित में सोच रहे हैं। अभी जो कुछ भी हो रहा है, कुछ लोग पूरे देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में, हम चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे। और जो इतनी बड़ी आजादी की लड़ाई हुई, नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। तब कुछ लोग आजकल है जो सब चीज को बदल देना चाहते हैं। तब इसलिए तो चाहते हैं, अलग हुए हैं और हम लोगों ने कह दिया कि नहीं,
अब सब लोग जब एक साथ हो जाएंगे और मिल करके होंगे तो फिर देश सुरक्षित रहेगा। तो इसके लिए हम लोग काम करें। मेरा व्यक्तिगत अपना प्रधानमंत्री ने कहा था आपसे कि कुछ लोग जो है आजकल देश में भ्रष्टाचारियों को बचाने में जुट चुके हैं। अब क्या कहते हैं उन्हीं से पूछिए, हमको क्या जरूरत है? हमको तो जो कहना है हम तक कह दिया कि समूचा जो देश का आज तक का इतिहास है आप उसको धीरे धीरे देख रहे हैं। अब नई टेक्नोलॉजी पर जो कब्जा है तो आप देख रहे हैं, पुरानी चीजें अब आ रही हैं। सब चीज जो कितना था और कितने बड़े बड़े लोगों ने जो काम किया तो उनको सबको अपना बुलाना, तो हम लोग इसीलिए एकजुट कर रहे हैं पूरे देश में और उसी में हम लगे हैं अभी। लेकिन अपने लिए मुझको नहीं कुछ चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं